नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के रिसर्च स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। हम आए दिन स्पेस से रिलेटेड न्यूज़ सुनते हैं, इसरो को मिली कामयाबी के बारे में सुनते हैं। हमें खुशी भी होती है कि हमारा भारत आज आसमान से ऊपर भी जा चुका है। भारत आज अंतरिक्ष मिशन में पूरी दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। 14 जुलाई को देश ने ऐतिहासिक चंद्रयान 3 लॉन्च कर अंतरिक्ष में एक नई छलांग लगाई। देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। लैंडर विक्रम से चंद्रमा की सतह से महज 2 किलोमीटर पहले इसरो का संपर्क टूट गया, पर इसरो का चंद्रमा पर पहुंचने का हौसला नहीं टूटा। इसरो ने अंतरिक्ष की दुनिया में कई इतिहास रचे हैं। आज इसरो ने अपनी पहचान दुनिया में बना ली है, लेकिन ये सब हुआ कैसे? किसने भारत को आज आसमान से ऊपर की उड़ान देने के बारे में सोचा? तो रिस्पेक्टफुली भारत को इतनी बड़ी कामयाबी दिलाने वाले भारत के उस महान आत्मा के बारे में बात करते हैं। भारत को इस जगह तक पहुंचाने का क्रेडिट विक्रम साराभाई को जाता है, जिनकी वजह से इसरो की स्थापना हुई और भारत ने अंतरिक्ष विज्ञान में इतनी तरक्की करके बड़े बड़े अभियानों में सफलता प्राप्त की। ऐसे अनमोल विचार देने वाले विक्रम साराभाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वह एक भारतीय भौतिक विज्ञानी और उद्योगपति थे, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान स्पेस रिसर्च की शुरुआत की और भारत में परमाणु ऊर्जा विकसित करने में मदद की। विक्रम जी ने अन्य क्षेत्रों में बड़ी संख्याओं में संस्थानों की स्थापना की। इसके अलावा उन्होंने महज 28 साल की उम्र में अहमदाबाद में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला PRL की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विक्रम जी का पूरा नाम डॉक्टर विक्रम अम्बालाला साराभाई है। उनका जन्म 12 अगस्त 1919 को अहमदाबाद के एक उद्योगपति परिवार में हुआ था। गुजरात कॉलेज से अपनी शुरुआती पढ़ाई करने के बाद वह इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शिफ्ट हो गए। वहां से उन्होंने 1940 में प्राकृतिक विज्ञान ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के बाद साराभाई वापस भारत लौट आए और भारतीय विज्ञान संस्था बेंगलोर में भारतीय भौतिक विज्ञानी सर चंद्रशेखर वेंकट रमन के अधीन कॉस्मिक किरणों में अनुसंधान किया, जिससे वह सुर्खियों में आ गए। इसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने उन्हें DSS की उपाधि से सम्मानित किया। कैम्ब्रिज से भारत लौटने के बाद साराभाई ने अहमदाबाद में एक शोध संस्थान स्थापित किया। 11 नवंबर 1947 को भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। 1966 से 1971 तक साराभाई ने इस संस्था की सेवा की। 1947 में साराभाई ने अहमदाबाद के टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना की और 1956 तक इसके मामलों की देखभाल की। साराभाई ने अहमदाबाद स्थित विभिन्न उद्योगपतियों के साथ मिलकर 1962 में अहमदाबाद में भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1960 के दशक में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अमेरिकी सैटेलाइट सिनकॉम 3 ने संचार उपग्रहों की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए 1964 के टोक्यो ओलंपिक का सीधा प्रसारण किया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार अमेरिकी के इस कदम को देखकर साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों के लाभों को पहचाना। रूसी स्पुतनिक के लॉन्च के बाद उन्होंने इसरो की स्थापना के बारे में सोचा, लेकिन भारत में इसकी स्थापना करना इतना आसान नहीं था। इसके लिए पहले विक्रम साराभाई को सरकार को मनाना पड़ा, साथ ही समझाना भी पड़ा कि सरकार के लिए इसरो की स्थापना कितनी ज़रूरी है। डॉक्टर साराभाई ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व पर जोर देते हुए भारत सरकार को भारत जैसे विकासशील देश के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताने में कामयाब रहे, जिसके बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान गतिविधियों का नेतृत्व करने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति की स्थापना की गई। फिर अगस्त 1969 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान की समिति के स्थान पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की गई, जिसे इसरो कहा जाता है। भारत के परमाणु विज्ञान कार्यक्रम के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने भारत में पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन स्थापित करने में साराभाई का समर्थन किया।
1966 में साराभाई ने अहमदाबाद में एक सामुदायिक विज्ञान केंद्र की स्थापना की, जो अब विक्रम ए साराभाई सामुदायिक विज्ञान केंद्र के रूप में जाना जाता है। 1966 में भाभा की मृत्यु के बाद साराभाई को भारत के परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष चुना गया था। साराभाई ने परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में भाभा के काम को आगे बढ़ाया। भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना और विकास में उनका भारी योगदान रहा। साराभाई ने रक्षा उद्देश्यों के लिए परमाणु प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास की नींव भी रखी। 1966 में साराभाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 1972 में उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इसरो और PRL के अलावा उन्होंने कई संस्थानों की स्थापना की। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष पद पर भी विक्रम साराभाई रह चुके थे। उन्होंने अहमदाबाद में स्थित अन्य उद्योगपतियों के साथ मिलकर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो कैसी लगी आपको हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी ये जानकारी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।